दोस्तों, पेश है एक से बढ़कर एक और चित्र है दोस्तों। एक बार किशनपुर गांव की पंचायत में एक पेचीदा मामला फैसला होने के लिए आया। हाँ तो मटरू, बताओ, तुम दोनों पति पत्नी का क्या मामला है? पंच परमेश्वर, मैं अपनी पत्नी राम प्यारी से बहुत परेशान हूँ। तुम्हें अपनी पत्नी से जो भी शिकायत है हमें बताओ। हजूर, बात यह है कि राम प्यारी मेरी मेरी किसी भी बात को नहीं मानती। मैं कहता हूँ पूर्व, ये कहती है पश्चिम। असली झगड़ा तो यह कहती है कि अपना घर छोड़कर इसके पिता के घर का घर जमाई बन के रह लूं। सरपंच शेर सिंह ने राम प्यारी से पूछा, क्यों राम प्यारी, तुम्हारा पतु मटरू ठीक कह रहा है? हाँ, यह ठीक कह रहा है। मैं मैं इनको अपने पिता के यहाँ ले जाकर छोड़ूंगी। ये बेकार में ही पंचायत में ले आए हैं। हजूर, अगर मैं ससुराल में घर जमाई बनकर रहता हूँ तो मेरे पिता मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। वह घर जमाई की बात सुनकर मुझे नाराज है। उनका नाराज होना स्वाभाविक है। भला कौन अपने बेटे को अपने से अलग करना चाहेगा? और हजूर, मैं अपने पिता की जायदाद छोड़कर अपने ससुराल में जाऊं तो किस कारण? मेरी ससुराल बहुत गरीब है। मैं तो उन्हें कमा कमा कर देता हुआ थक जाऊंगा। कमा कमा कर देते तो क्या गजब कर देते। क्या तुम अपने पिता को कमा कर नहीं देते हो? इसमें 4 दिन इसी बात से घर में झगड़ा मचा है रखा है। हमारे घर इनसे 4 दिन से चूल्हा तक नहीं जलने दिया। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अब आप ही न्याय कीजिए। लेकिन रामपारी बीच में बोल पड़ी, तुम्हें मेरे पिता के घर जाना ही होगा। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना ही होगा। मैं देखती हूँ तुम कैसे नहीं चलती। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। इन दोनों की लड़ाई देखकर सरपंच कुछ न सूझा। भाइयों, इन दोनों में से कोई भी झुकने वाला के लिए तैयार नहीं है। अगले शुक्रवार को पंचू, मटकू, राम प्यारी के पिताओं को बुलाया जाए। और चूंकि यह मामला कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा है, इसलिए ऐसा करते हैं कि आसपास के 4 गांव के पंच सरपंचों को भी अगली पंचायत में बुला लेते हैं। उनकी सलाह से ये मकटू और राम प्यारी के झगड़े का फैसला हुआ। बात तो ठीक है कह रहे हो सर पंची। मटरू और राम प्यारी को कह दिया कि अगले शुक्रवार तक अपने पिता को साथ पंचायत में लाएं। अगले शुक्रवार तक के लिए बात टल गई। इसके बाद तुम्हें जाना पड़ेगा मेरे पिता के यहाँ। मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हो राम प्यारी? इस मुझको किसी तरह बख्श दे। हमें तो मैं कुंवारा ही भला था। पंचायत में उपस्थित गांव वालों उनके झगड़े देखकर हंस रहे थे। तुम घर चलो, आज छठी का दूध दिया जलाती हूँ। भूखा तो मैं 4 दिन से हूँ, मार ही रखा हूँ। अब क्या कसर बाकी है? अगले दिन किशनपुर से एक आदमी विष्णु के आसपास के 4 गांव के सरपंचों को पंचायत में आने की सूचना देने चला दिया। अगले दिन विष्णु रामपुर गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच जी, मैं राम जी की जय राम जी की आओ बैठो। विष्णु सरपंच के सामने फटी खाट पर बैठ गया। बिछी पड़ी खाट पर बैठ गया। मैं किशनपुर से आया हूँ। हमारे सरपंच जी ने आपको शुक्रवार को बुलाया है। फिर इस तरह विष्णु सरपंच को अपने आने का उद्देश्य बता दिया। फिर सरपंच के यहाँ से खाना खाने के बाद, अच्छा सरपंच जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे 3 गांव के सरपंचों को सूचना देनी है। अच्छा भाई विष्णु, शुक्रवार को फिर मिलेंगे। और फिर इसके बाद विष्णु आसपास के 2 गांव को पंचों को सूचना दे आया। अब एक एक गांव रौनकपुर ही रह गया है, वहां भी चलूं। रौनकपुर पहुंचकर यह जो सामने आ रहा है उसका इससे रौनकपुर के सरपंच का मकान पूछ लेता हूँ। राम राम जी। राम राम भाई,
किसी दूसरे गांव से मालूम पड़ते हो? हाँ भाई, मैं किशनपुर से आया हूँ और मुझे यहाँ के सरपंच से मिलना है। क्या तुम सरपंच जी का घर बता दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक आख व्यक्ति सोच में पड़ गया। अतर सिंह, बड़ा अच्छा मौका है। कल ही रौनकपुर के सरपंच मरा है, अभी अभी से नया सरपंच चुना नहीं गया। इस आदमी को क्या पता सरपंच कौन है। मैं अपने ही इसे गांव के सरपंच बताए देता हूँ। भाई, तुम्हारे सामने ही इस गांव का सरपंच खड़ा है, बोलो क्या बात है। अरे, आप ही इस गांव के सरपंच है, यह तो बहुत खूब रही। और विष्णु ने अतर सिंह को सारी बात बता दी और शुक्रवार को किशनपुर के पंचायत में फैसला आने का न्योता दे दिया। भाई विष्णु, मैं सरपंच शेर सिंह जी को कह देता हूँ, मैं शुक्रवार को हर काम छोड़कर किशनपुर जरूर आऊँगा। ठीक है सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ। विष्णु के मुंह से अपने आप को सरपंच जी सुनकर अतर सिंह फुलाना कर कुप्पा हो गया। विष्णु के जाने के बाद अब मौका आया है चतर सिंह व मटर सिंह को नीचा दिखाने का। गांव का सरपंच बनते ही उनसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। चतर सिंह व मटर सिंह दोनों अतर सिंह के छोटे भाई थे। तीनों गांव में बढ़कर एक से एक मूर्ख थे। अकल के नाम पर निशान भी नहीं था तीनों भाइयों के पास। तीनों भाई आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते। उन तीनों के पिता चौधरी नजर सिंह अपने मरने से पहले उन तीनों को जायदाद का हिस्सा अलग अलग करके दे गए थे। और मस्तानी नाम की एक घोड़ी चौधरी नजर सिंह को बहुत प्रिय थी। मरते वक्त उन्होंने अपने तीनों बेटों को से वचन लिया कि वह किसी भी हालत में मस्तानी घोड़ी को बेचेंगे नहीं और उसकी झगड़ा वजह से झगड़ा करेंगे न करेंगे। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाता हूँ। घर में आकर अतर सिंह ने अपनी पत्नी इमरावती को सारी बात बताई। तुमने बहुत समझदारी का काम किया झगड़ू के बापू। अब तुम्हारे सरपंच बनने में कोई कसर नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखना। ओह, क्या है भगवान। सारे सरपंच सारे सरपंच जो मिलकर फैसला करे, तुम उनकी हाँ में हाँ मिला देना। तुम उनसे यह शक न होने पाए तुम रौनकपुर के सरपंच नहीं हो। तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ही करूँगा। जो भी फैसला वे लोग करें उनकी रट रट लेना। और किशनपुर से वापस लौटते समय गांव वालों के सामने फैसला बार बार दोहराना, जिससे गांव वाले तुम्हारा रोब पड़े। शुक्रवार के दिन अतर सिंह बन संवर कर मस्तानी घोड़ी पर सवार होकर किशनपुर चल दिया। किशनपुर गांव पहुंच किशनपुर पंचायत लगी हुई थी। सारे गांव के सरपंच आ चुके थे। अतर सिंह सबसे बाद में पहुंचा। वह सारे गांव पंचों ने अंत में आकर खुश खुश बैठ गया। मस्तानी को उसने पास के एक पेड़ पर बांध दिया। चारों गांव के सरपंच आ चुके हैं। अब पंचायत शुरू होती है। मटरू व राम प्यारी का मामला सरपंचों के सामने रखा गया। राम प्यारी, तू अपने पति से ऐसा व्यवहार क्यों करती है? क्या तुझे पता नहीं पति परमेश्वर कहा जाता है? हे सरपंच जी, मटरू मेरा मर्द है। मैं चाहे इसे मारूं पीटूं, तुम्हें इससे क्या मतलब। देख लो देख लो सरपंचों, राम प्यारी की इसी रोज की काली माई का रुद्र रूप दिखाती है। अब आप ही सोचिए कितनी हिम्मत से यह काम काम ले रहा हूँ। क्या तुमने मुझे काली माई कहा? मटरू राम प्यारी मटरू की ओर हाथ फैलाकर बड़ी, ठहर जा, अभी बताती हूँ। तुमने मेरी पंचायत में भरी पंचायत में मुझे काली माई कहा। आ आ मैदान में देखता हूँ तू मुझे कैसे मारती है। लेकिन राम प्यारी की बहरी मुद्रा देख कांप गई। आज तो राम प्यारी पंचायत में इज्जत गई तभी भरी पंचायत में इज्जत गई।
बचाओ बचाओ, कोई है? काल के गाल से मुझे बचाओ, पंचों मेरी रक्षा करो। इतनी इतनी हिम्मत! अरे अरे, क्या करती है राम प्यारी, देखो तो इसकी हिम्मत। लेकिन राम प्यारी ने इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना राम प्यारी, यह क्या कर रही हो? झगड़े तो और बढ़ा रही हो। तुम्हारी असली समस्या उसे भूलकर तुम नया झगड़ा खड़ा कर रही हो। इस पंचायत की कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ेगी? अरे, राम प्यारी के गुस्से को ठंडा किया गया। उसने बाद मटरू और राम प्यारी झगड़े की बात को आगे सुनी गई। हाँ तो मटरू, तुम्हारी फरियाद यह है कि तुम अपनी पत्नी को जबरदस्ती अपने पिता के घर जमाई बनाकर रहने के लिए मजबूर कर रही है। जी सरपंच जी। मटरू के पिता चौधरी अतरू से पूछा गया। चौधरी अतरू, क्या तुम अपने लड़के मटरू को उसके ससुराल में जाने दोगे? जाए मेरी बला से, पर अगर यह चला गया तो अपनी जायदाद में एक फूटी कोड़ी भी इसे नहीं दूंगा। मैं अपनी सारी जायदाद मंदिर के नाम कर दूंगा। यह सुनकर मटरू चिल्लाया, ना बापू, ऐसा गजब मत करना, यह तेरे ऊपर है मटरू। तूने मेरी जायदाद चाहिए तो अपने ससुराल के यहाँ घर जमाई बनकर मुझे अलग रहना न रहना। उसके बाद राम प्यारी के पिता जनकू से पूछा गया, क्या अपने दामाद को घर जमाई बनाना चाहते हो? हजूर, मेरी क्या बिसात है, मैं तो गरीब आदमी हूँ। यह सब तो राम प्यारी खुद कर रही है, मुझे तो सब इस बारे में यहीं आकर पता चला। लेकिन राम प्यारी की जिद पर अड़ी रही। नहीं, इन्हें मेरे हर हालत में घर जमाई बनना होगा। तूने अपने पिता की से बात सुन ली, फिर भी अपना ही सुर अल्लाह पे जा रही है। दरअसल घर जमाई बनने यहाँ राम प्यारी मटरू को लेकर सास ससुर अलग अलग होना चाहती थी। अंत में सलाह करके पंचों ने निर्णय लिया, राम प्यारी और मटरू के घर जमाई नहीं बनेगा, वह यहीं अपने पिता के पास रहेगा। क्या तुम्हें यह कहावत नहीं सुनी कि बहन के घर भाई कुत्ता, सास के घर जमाई कुत्ता के बराबर? यह तो कोई ठीक फैसला नहीं हुआ सरपंच जी। पंचायत का यही फैसला है, तुम्हें मानना पड़ेगा। हजूर, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी राम प्यारी अपने घर में सुखी रहे। पता नहीं राम प्यारी के दिमाग में यह फतूर कैसे समा गया कि मटरू के घर जमाई बना ना जाए। पिताजी, तुम मेरी ओर से नहीं बोल रहे। राम प्यारी औरत ही घर की स्वर्ग बना सकती है और औरत ही घर को नरक बना सकती है। पर तुम कुछ समझाना ही कुछ समझना ही नहीं चाहती। हम तो तुम्हारे हरकतें देखकर कह सकते हैं कि काली घोड़ी के नखरे हजार। ये सुनते ही राम प्यारी के तन बदन में आग लगी। क्या कहा तुमने? मुझे कानी घोड़ी कह रहे हो? हाँ, ये ठीक कह रही है, मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं सबको देख लूँगी। मटरू और राम प्यारी के दोनों झगड़ते हुए चले गए। पंचायत के अंत में यही निर्णय किया गया, आगे से शुक्रवार को पंचायत के आसपास के गांव के पंचों आया करेंगे और अपनी सलाह दिया करेंगे। भाइयों, आज से पंचायत का समय खत्म हुआ। सब सरपंचों से प्रार्थना है कि वे हर शुक्रवार को किशनगढ़ की पंचायत में शामिल हों, हर शुक्रवार को ठीक समय पर पहुंच जाएं। और आपसे प्रार्थना है कि हमारी गांव की पंचायत में आकर सलाह दिया करें। मैं अपना शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे पंचायतों में आने के लिए आमंत्रित किया पूरा। पर आप देख ही रहे हैं कि मैं काफ़ी वृद्ध हो गया हूँ, इसलिए मैं पंचायत में आने में असमर्थ हूँ। हाँ, आप लोग शुक्रवार को ज़रूर आना। ठीक है, कह रहे हो सरपंच जी, हम अवश्य आएंगे। और फिर सब लोग अपने अपने घर लौट चले। अतर सिंह अपने गांव लौट पड़ा। इमरती ने कहा था कि पंच जो भी फैसला करे उसे याद कर लेना। और पंचायत में का फैसला कानी घोड़ी के नखरे हजार। मैं इसको रटता हूँ, कानी घोड़ी के नखरे हजार, कानी घोड़ी के नखरे हजार। और इसी बात को रटता हुआ अतर सिंह अपने घर पहुंचा। आ गए तुम? पंचायत में क्या रहा? बस आ गया, कानी घोड़ी के नखरे हजार।
क्या तुमने मुझे कानी घोड़ी कहा? अब मैं तुम्हें एक पल भी नहीं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी, अपने बापू के यहाँ चली जाऊंगी। अरे मरती, तुम समझती नहीं, कानी घोड़ी के नखरे हजार। ठीक है, तुम मुझे बार बार कानी घोड़ी कहते रहो रहो अब मैं यहाँ कभी नहीं रहूंगी। चल झगड़ू। और अगले ही दिन हिन इमरती रोती राती अपने लड़के को झगड़ू को लेकर बापू के यहाँ चली गई। बेचारा तरसिंह सिर पीटता रह गया। फिर इमरती व झगड़ू के जाने के पश्चात अतर सिंह अपने घर से बाहर चबूतरे पर अपनी चौपाल बना ली। अतर सिंह, राम राम। राम राम। आज मैं इस गांव का नया सरपंच कानी घोड़ी के नखरे हजार। तुम सरपंच कब से हो गए? दोनों गांव वाले अतर सिंह की बात सुनकर हंस पड़े। इस मूर्ख को शायद नई खुरापत सूझी है। इन तीनों भाइयों का दिमाग नाम की चीज नहीं। गांव में कई लोग यहाँ इकट्ठे हो गए और एक अतर सिंह से मजाक में कहा, अच्छा सरपंच जी, राम राम। यह हुई ना बात, काम की बात। राम राम भैया, राम राम। काली घोड़ी के नखरे हजार। वाह भाई वाह, क्या कहने सरपंच के। दोपहर तक सारे रौनकपुर में अतर सिंह के खुद को खुद को मुख्तार सरपंच बताने की बात फैल गई। अतर सिंह के भाई चतर सिंह के घर भी यह खबर पहुंची। टिल्लू के बापू, तुम्हारा भाई तो सरपंच हो गया, तुम यूं ही रह गए क्या? किसी से कम हूँ बसाती। अगले शुक्रवार को मैं जाऊंगा किशनपुर गांव में, रौनकपुर का सरपंच बनकर। तुम जाना ही चाहिए, वरना हमारे इमारती के मेरी नाक नीची हो जाएगी। तू फिक्र मत कर, ऐसा नहीं होने दूंगा। शुक्रवार के दिन पहले चतर सिंह अतर सिंह के पास पहुंचा। भाई राम राम। आओ चतुरू, राम राम। क्या क्या ले आए? काली कानी घोड़ी के नखरे हजार। भाई, भाभी ने तुम्हारे लिए लड़कर चली गई, तुम भूखे होगे। बसाती ने देसी घी का हलवा बनाया है, थोड़ा सा तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुमने इतना कष्ट क्यों किया? कानी घोड़ी के नखरे हजार। अतर सिंह ने हलवा खा लिया। अब देखता हूँ अतर सिंह, सुबह तक तुम्हारी क्या हालत होगी। हलवे में दस्त की गोली मिला दी। अच्छा, राम राम भैया, अब मैं चलूँ, रात ज़्यादा हो गई है, आप आराम से करो। राम राम। और कुछ देर बाद ही तुम्हें पता चल जाएगा हलवा कैसा करामती है। 3 दिन तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रही होगी। वो चतर सिंह के जाते, अरे पेट में क्या होने लगा? जब पेट में ज़्यादा गड़बड़ हुई तो अतर सिंह अंधेरी रात में एक पानी का डब्बा लेकर खेत की ओर चल पड़ा। यह क्या मुसीबत आ पड़ी? कल तो मुझे किशनपुर पंचायत में भी जाना है, ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा? सारी रात पानी का डब्बा लिए खेत में चक्कर लगाता रहा। हाय राम, चला भी नहीं जा रहा, अब तो चक्कर आ रही है। सुबह होने पर, भैया राम राम। आह, राम राम चतर सिंह, आओ। भैया क्या हुआ? पता नहीं, रात को पेट में गड़बड़ हो गई। मुझसे किशनपुर गांव पंचायत में भी जाना है, अब कैसे जाऊं? और क्या उपाय न देख चतर सिंह से कहा। चतर सिंह, आज तुम तुम मेरी जगह श्यान किशनपुर चले जाओ। मैं तो जा नहीं सकता, मस्तानी घोड़ी पर चढ़कर चले जाना। जैसी आज्ञा भैया। और हाँ, जो भी फैसला वे लोग करे तुम उसे रट लेना। अच्छा भैया। यही बात चतर सिंह के ने मन ही मन चाह रही रहा था। और चतर सिंह बन ठन कर किशनपुर की ओर चल का बड़ा खुश था। कैसा चकमा दिया अतर सिंह को। और किशनपुर पहुंचने पर, भैया, मेरे भैया अतर सिंह जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए उन्होंने मेरी अपनी जगह भेजा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ। और शाम को पंचायत शुरू हुई। चारों गांव के सरपंच आ चुके थे। आज पंचायत की कार्रवाई शुरू की जाती है। कई झगड़ों का फैसला करने के पश्चात अंत में दिलचस्प झगड़ा का फैसला होने के लिए पंचायत में आया। मेरा छोटा भाई रतनवीर बड़ा होकर चुगलखोर बन गया। मेरी पत्नी से यह उल्टी सीधी चुगली लगाता रहता है, जिससे मेरे घर में झगड़ा होता रहता है। तुम हमें पूरी बात बताओ।
मैं कोई काम करता हूँ तो यह उस काम में झूठी सच्ची कहानी बनाकर मेरी पत्नी के कान भरता है, जिससे वह भड़क जा उठती है। अभी परसों की बात है कि एक भिखारिन कई दिन से भूखी थी। मैंने उसे दुकान से फल लेकर खिला दिए। बस मेरे छोटे भाई ने घर में आकर बता दिया मेरी पत्नी से क्या कहा, यही कि भैया आज बाजार में एक सुंदरी लड़की के साथ फल खा रहे थे और वह बेचारी भिखारिन बूढ़ी। जब आप लोगों ही बताइए मैं क्या करूं। वाकई यह तो बड़ा सरासर जाती है तुम्हारे साथ। ऐसे एक नहीं कई किस्से हैं। इस चुगलबाज से बहुत परेशान हूँ। आप बात का कोई हल निकालिए। क्यों सत्यवीर, तुम्हारे भैया ठीक कह रहे हैं? भैया कह तो ठीक रहे हैं, पर मैं क्या करूं। मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। भाभी जब जब भैया को डांट लगाती है मुझे बहुत मजा आता है। यह गलत बात है सत्यवीर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पंचों ने कुछ देर आपस में सलाह की। उसके बाद सत्यवीर, आगे से तुम कभी झूठी बात अपने भाभी से नहीं बताओगे। भाई की बात किसी से नहीं कही जाती, यह बात हमेशा याद रखना जी। और पंचायत समाप्त हो गई। चतर सिंह वापस रौनकपुर चल दिया। भाई की बात किसी से नहीं कही जाती। अपने घर पहुंचकर चतर सिंह ने अतर सिंह को अपने चबूतरे पर चौपाल बना ली। अगले दिन राम राम चतर सिंह, राम राम मंजलू। भाई की बात किसी से नहीं की जाती। चतर सिंह सरपंच। और मंगलू चौका, क्यों भाई ने क्या कर दिया? कुछ नहीं, बस भाई की बात किसी से कही नहीं जाती। पता नहीं क्या कह रहा है। आज से मैं रौनकपुर का सरपंच हूँ। कल तक तो तुम्हारा भाई अतर सिंह अपने को सरपंच कह रहा था, आज तुम अपने को सरपंच कह रहे हो। यह क्या चक्कर है? चक्कर कुछ नहीं, बस भाभी भाई की बात किसी से कही नहीं जाती। और तीसरे भाई मटर सिंह के घर में खलबली मची थी। मैं कहूँ तुम्हारे दोनों भाई बड़े सरपंच बन बैठे हैं, अब तुम क्या करोगे? मैं तू देखती जा फूलवती, अगले शुक्रवार को मैं सरपंच बनकर किशनपुर जाऊंगा। वह कैसे? कुछ भी करो, मुझे अपने भाइयों से के पीछे न रहो। मैं कोई न कोई तरकीब लगाकर दोनों भाइयों को शुक्रवार वाले दिन गांव से बाहर भेज दूंगा। फिर उनकी जगह खुद किशनपुर पंचायत में जाऊंगा। शुक्रवार से एक दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बुलाया है कि कल अपने खेत में एक खजाने का नक्शा पड़ा मिला और गांव के बाहर ठाकुरों की हवेली में जो खंडर है उसमें खजाना दबा हुआ है। क्या तुम सच कह रहे हो? बेशक हम तीनों आपस में लड़ते रहते हैं, पर लड़ाई को छोड़कर तुम दोनों से मेल करना चाहता हूँ। तुम दोनों हवेली के खंडर में जाओ और जाकर खजाना खोद लाओ। तुम यही नहीं चलोगे? अगर मैं चला गया तो किशनपुर पंचायत में कौन जाएगा? अगर तुम दोनों की आज्ञा दे तो मैं आपकी जगह कल चला जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे सबसे प्यारे भाई हो। कल मस्तानी घोड़ी पर सवार होकर तुम किशनपुर चले जाना। जो भी खजाना मिले हम बराबर हिस्सा रख लेंगे। मटर सिंह, तो तय हुआ। कल तुम दोनों खजाना लेने जाओगे और मैं किशनपुर जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। और शुक्रवार को मैं अतर सिंह और चतर सिंह का छोटा भाई मटर सिंह, अतर सिंह और चतर सिंह गांव के बाहर गए हुए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी जगह सरपंच बना के भेजा है। कोई नहीं, आप आ गए तो ठीक ही रहा। पंचायत भरने लगी। आज लाला दमड़ी लाल और भिखारी रामलाल का झगड़ा पंचायत में आया। दमड़ी लाल लाला दमड़ी प्रसाद, तुमने भिखारी रामलाल की क्या शिकायत है? सरपंच जी, अपना लड़का की शादी मैं भिखारी से 1000 रुपये मुझसे उधार लिए। अब समय बीत गया और रकम वापस करने के लिए टोल मटोल कर रहा है। क्यों भाई भिखारी लाल? दमड़ी लाल प्रसाद ठीक कह रहा है। सरपंच जी, मैंने 1000 रुपये इससे उधार लिए,
यह बात तो ठीक है, पर मैं देने में आनाकानी कर रहा हूँ, यह बात गलत है। क्या मतलब? बात यह है कि मैं अनपढ़। लाला अपने सादे कागज पर मुझसे अंगूठा लगवा लिया। मैंने लाला से 6 महीने के लिए ली थी, पर लाला अंगूठा लगाते ही कागज पर सिर्फ 2 महीने ही लिखा। अब आप ही बताइए, इतनी जल्दी रकम कैसे लौटा दूं? भिखारी लाल की बात सुनकर सरपंच सन्नाटा छह गया। पंच आपस में सलाह करने लगे। दमड़ी प्रसाद का पक्का बेईमान है। भिखारी लाल कागज पर अंगूठा लगाकर आपने हाथ खुद ही कटवा लिए। हाँ भाई, फैसला तो हमें मजबूरी में दमड़ी लाल की हक में ही करना होगा। बेचारा भिखारी लाल। मामले पर विचार करने के बाद हम इस नतीजे पहुंचे हैं, भिखारी राम को दमड़ी लाल के पैसे हर हालत में 6 महीने के अंदर चुका देने चाहिए। और भिखारी, तुमने कागज पर अपना अंगूठा लगवाया हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब तुमसे लिया तो देना पड़ेगा। यही तो यही तो मैं इसे समझाता हूँ कि लाला दमड़ी प्रसाद चमड़ी भले ही कोई रख ले, मगर दमड़ी नहीं रख सकता। पंचायत समाप्त होने पर, ओह, अब मैं पंच बन गया। अब जरा फैसला तो रट लूं। अब तुमने लिया है तो देना ही पड़ेगा। उधर ठाकुरों की हवेली के खंडर में यह कैसा नक्शा दे दिया मटर ने। सुबह से शाम हो गई, हमें तो खोदते खोदते पर खजाना तो दूर, हाथ थैला भी नहीं लगा। बुरा हुक्म वक्त मटर सिंह का। पता नहीं किस बुरी घड़ी में हम घर से निकले थे। दिन छिप गया। अब तुम लालच छोड़ो अतर सिंह, चलो घर। मेरा तो खंडर में अब दिल घबरा रहा है। तभी खंडर में कुलचा हलचल हुई। लगता है कोई आ रहा है, चलो इधर छिप जाए, चलो। और घबराहट में दोनों अपने फावड़े वहीं छोड़ गए। और 4-5 चोरों का झुरमुट खंडर में प्रवेश किया। आज बड़ा लंबा हाथ मारा, अब कुछ आराम कर लो। अरे सरदार, यहाँ तो लगता है कोई है, देखो 2 फावड़े पड़े हैं, आओ देखें कौन है। ढूंढ रहे पर आतर सिंह और चतर सिंह मिल गई। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हमें छोड़ दो। छोड़ देंगे, पहले अपनी उंगली अंगूठियाँ, घड़ी, पैसे, कपड़े हमें उतार कर दो, वरना हाय लुट गए। अब मेरे भगवान, अब बला क्या बला आई। चोरों ने अतर सिंह व चतर सिंह की अंगूठी, कपड़े, रुपये छीन लिए और उन्हें बुरी तरह पीट कर खंडर से निकाल दिया। आह, मेरी आंख में आंसू से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाय, खजाना तो मिला नहीं, उल्टे लुट गए। अगले दिन सुबह, अरे आज तो मटर सिंह सरपंच बना बैठा है। ये तीनों भाई रोज क्या चक्कर चलाते हैं कि लगता है सरपंच बनने का इन्हें भाइयों को ठेका ले रखा है। नए सरपंच जी, राम राम। राम राम बुल्लन। जब लिया है तो देना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हारा क्या लिया है, तुमने नहीं समझोगे इस बात को। उधर अतर सिंह अपने घर में चारपाई भी पड़ा कर रहा था। आह, इमरावती यहाँ नहीं है। मुझसे झगड़कर मुझे लड़कर झगड़ू के साथ अपने बाप के यहाँ चली गई। अब क्या करूं? चोरों ने सारा शरीर तोड़ कर रख दिया। कानी घोड़ी के नखरे हजार। तभी एक हट्टा कट्टा साधु अतर सिंह के दरवाजे पर आया। बाबा, रोटी का सवाल है। यहाँ एक रोटी नहीं मिलेगी। कानी घोड़ी के नखरे हजार। बस 2 रोटी की इच्छा है। कह तो दिया, कानी घोड़ी के नखरे हजार। साधु समझ गया कि यह आदमी मूर्ख है। साधु चालाक था। उसने सोचा चालाकी से कुछ मूर्ख से ठगा जा सकता है। उसने आंगन में बंदी मस्तानी घोड़ी को देखा। इसके पास तो बड़ी सुंदर घोड़ी है, यह हथिया लेनी चाहिए। क्या कहा? कानी घोड़ी के नखरे हजार? अच्छा, घोड़ी दी थी तुमने, और अब तू वापस देने के नाम पर कहानी बता रहा है। ला मेरी घोड़ी दे। कौन सी घोड़ी दी थी तूने, और कब दी थी? कहानी घोड़ी के नखरे हजार। वो खड़ी, मेरी अच्छी घोड़ी, मेरी घोड़ी दे, वरना
यह तू हमारी खानदानी घोड़ी है, हमारे पिताजी को निशानी है, इसे कैसे दे दूं? बड़ा अजीब आदमी है तू, गले पड़ गया। कहानी घोड़ी के नखरे हजार। उन दोनों को हल्का सुनकर गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए। क्या बात है साधु महाराज, क्या झगड़ा है? यह साधु नहीं ठग है, कहानी घोड़ी के नखरे हजार। कई वाले पहले से कोई साल पहले इस गांव से गुजरा था तो अपनी अच्छी घोड़ी इनके यहाँ बांध गया था। मैंने इनसे कहा था वापस लौट समय अपनी घोड़ी ले जाऊंगा। अब यह घोड़ी को कहानी बता रहा है और घोड़ी भी नहीं दे रहा। यह सरासर झूठ बोल रहा है, कहानी घोड़ी के नखरे हजार। अब फंसे हो अतर सिंह तुम साधु के चक्कर में। अब तुम्हें अपनी मस्तानी घोड़ी हाथ धोना ही पड़ेगा। यह तो साफ मना कर रहा है, मैं गरीब लुट जाऊंगा। मेरी घोड़ी इस बेईमान को से दिलवा दीजिए। ये दोनों भाइयों को बुलाओ, उनकी इस बारे में पूछताछ करते हैं। एक गांव वाला चतर सिंह के पास गया। चतर सिंह तुम जरा अतर सिंह के यहाँ चलो, तुमसे पूछताछ करनी है। चलो चलता हूँ भाई, इस वक्त किसी से बात चलता हूँ भाई, किसी से कहीं नहीं जाती। गांव वाला मटर सिंह के पास गया। मटर सिंह जरा अतर सिंह के घर चलो, एक झगड़ा निपटाना है। चलो भाई, जब तुमने लिया है तो देना ही पड़ेगा। चतर सिंह और मटर सिंह अतर सिंह के घर पहुंचे। चतर सिंह, क्या तुम्हें साधु से अतर सिंह को यह घोड़ी दी थी? मुझे कुछ पता नहीं भाई, किसी भाई की बात किसी से कही नहीं जाती। लगता है साधु सच बोल रहा है। मटर सिंह, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? मैं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने लिया है तो देना ही पड़ेगा। हाय, मेरे भाई दुश्मन हो गए हैं। कमबख्तों ने इस तरह हमारे पिता की प्यारी घोड़ी मस्तानी हमसे छीन ली जाएगी। देखा आप लोगों ने, इनके दोनों भाई सही कह रहे हैं। मेरी घोड़ी आप लोग दिलवा दीजिए, आज बुरा फंसा। अतर सिंह, अब ज़्यादा चालाक मत बनो और साधु की घोड़ी वापस कर दो। अतर सिंह ने टूटे दिल से मस्तानी घोड़ी साधु की हवाले कर दी। लो बाबा, मेरा पीछा छोड़ो। और साधु के जाने के बाद तीनों अपनी गलती का एहसास हुआ। हाय, सरपंच बनने के चक्कर में हमारी घोड़ी हमसे छीन ली गई। हाय, हमें लूट गई। पिताजी की घोड़ी आज हमसे बिछड़ गई। अब इसके सिवाय रोने पीटने के उनके पास कोई चारा न था। हाय, मैं लूट गया। बाज आया मैं तो सरपंच बनने से। जाकर इमरावती वह झगड़ू को ले आऊं, जो होना था वह हो गया। हाय मेरी मस्तानी। लगता है उन तीनों भाइयों का मुकद्दर में कोई समझदारी का काम करना लिखा ही नहीं। पता नहीं गांव वाले ने हमारी हरकतों पर क्यों हंसते हंसते। जब सरपंच बना हूं तो गांव वाले और ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। मुझे नहीं बनना ऐसा सरपंच। ना सरपंच बनने के लालच में आता और ना ही हवेली के खंडर में लुटता फिरता। अब तो ऐसा ही ठीक हूँ, कान पकड़ता हूँ। मैं भूल कर भी सरपंच नहीं बनूंगा। हमारी हरकतों से हमारी मस्तानी हमसे छीन ली। समाप्त दोस्तों।